गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज की क्लास के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था फंडामेंटल। किसका फंडामेंटल? पार्टनरशिप फॉर्म का। तो ये बेसिक चैप्टर था, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी इसकी रिकॉर्डिंग होगी 12 से 15 घंटे की टोटल, वो आप यूट्यूब से देख लेना। सारी रिकॉर्डिंग इस चैप्टर की आपकी यूट्यूब में मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेश टॉपिक लिखेंगे मेरे साथ। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। GUA आएगा क्या? गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, गारंटी नाम से पता लग रहा है कि गारंटी दी जा रही है। किसकी गारंटी दी जा रही है? प्रॉफिट की। कई बार ऐसा नहीं होता कि आपने किसी से पैसे मांगे तो सामने वाला कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा, बट नीतू ने कहा, नीतू नाम है, नीतू ने कहा मैं गारंटी दे रही हूं, काजल को पैसे दे दे, ठीक है। तो यहां पे गारंटी कौन दे रहा है बेटा? पार्टनर। यहां पे गारंटी कौन देगा? पार्टनर। या गारंटी कौन देगी? फर्म। या तो पार्टनर देगा या तो फर्म देगी। अब जो गारंटी पार्टनर देगा, या तो वो एग्रीड रेशो में देगा। एक एग्रीड क्या होगी? रेशो होगी कि मैं इस रेशो में गारंटी दे रहा हूं। या तो क्या होगा? क्वेश्चन साइलेंट। आपका क्वेश्चन क्या होगा? साइलेंट, कुछ नहीं बता रखा होगा। तो गारंटी कौन दे सकता है? सर एक तरफ पार्टनर गारंटी दे सकता है, दूसरी तरफ फर्म गारंटी दे सकती है। सर पार्टनर, मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, ए और बी पार्टनर है। ए और बी पार्टनर है। इसमें पार्टनर ए ने गारंटी दे दी, पार्टनर ए ने गारंटी दे दी कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, कोई भी क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा कमी। अगर कुछ भी डेफिशिएंसी होगी, किसके लिए? सी के लिए, क्योंकि गारंटी किसको मिली है? सी को। सी को हमने गारंटी दे दी। सी को हमने क्या दे दी? गारंटी कि तुझे 15,000 रुपए मिलेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब मिल कितने रहे? 10,000। कितने पैसे मिल रहे हैं उसे? 10,000। आपको नहीं लग रहा कि 5,000 रुपए कम मिल रहे हैं? कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 5,000। जो पैसे कम मिल रहे हैं उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। एक बार दोबारा से, कितने पार्टनर थे? 2, ए और बी। ए और बी 2 पार्टनर थे, ये रहे, ए और बी 2 पार्टनर थे। इनको गारंटी किसने दी? ए ने दी। ए ने किसको गारंटी दी? सी को, कि तुझे 15,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब उसे मिले कितने? 10,000। तो कितने पैसे कम मिले? 5,000। तो वो 5,000 रुपए, वो लॉस कौन बियर करेगा? वेरी गुड, वो लॉस कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। क्यों करेगा ए बियर? क्योंकि ए ने गारंटी दी है। अगर ए और बी ने मिलकर गारंटी दी होती, मान लो ए और बी ने मिलकर गारंटी दी होती, तो दोनों करते, और दोनों की रेशो बताई होती क्वेश्चन में 1:1, तो दोनों कितना कितना करते? 2,500। 2,500। 2,500 ये करता, 2,500 ये करता। इतना पहले समझ में आया? ठीक। अब ध्यान से देखना आपको। तो टॉपिक कौन सा है हमारा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। गोवा नहीं है, ठीक है। क्या बनाइए? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गोवा क्या होता है? हाँ, उससे याद रहेगा ना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा? पार्टनर गारंटी देगा या फर्म गारंटी देगी। पार्टनर जो गारंटी देगा वो एग्रीड रेशो में गारंटी देगा। किस में देगा बेटा? एग्रीड रेशो में गारंटी देगा। या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा होगा, क्या एग्रीड रेशो है।
अगर एग्रीड रेशियो में गारंटी दी गई तो या तो सिंगल पार्टनर गारंटी देगा। कौन देगा? सिंगल पार्टनर, मतलब एक पार्टनर। तो अगर एक पार्टनर गारंटी दे रहा है तो उसका लॉस कौन बियर करेगा? वेरी गुड, उसका लॉस वही सच पार्टनर बियर करेगा, वही पार्टनर। लॉस का मतलब यहां पे क्या है बेटा? वेरी गुड, जो डेफिशिएंसी होगी। कैसे निकलती है मैंने आपको निकाल के दिखा दी। और अगर मोर देन वन पार्टनर, अगर मोर देन वन पार्टनर हुआ, एक से ज्यादा पार्टनर हुआ, तो उसकी रेशो बता रखी होगी। जो भी रेशो हमें गिवन होगी, जो भी हमें रेशो क्या होगी? गिवन होगी। कहां पे गिवन होगी? क्वेश्चन में। उस रेशो में वो क्या करेंगे? उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। समझ में आया या नहीं? तो 12वीं की अकाउंट्स सबसे ज्यादा आसान है, इससे आसान आपको पढ़ने को कुछ नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल के लिए 3:2 की रेशो थी तो 3:2 में ही करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? डेफिशिएंसी बियर बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स ही तो बियर करेंगे। हाँ जी, तो उस केस के अंदर डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। एनी डाउट? समझ में आया या नहीं? ठीक है। अब बेटा फॉर्म का केस बताता हूं आपको। अब किसका केस बताने जा रहा हूं? फॉर्म का केस बताने जा रहा हूं। तो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक, आपकी टीएस की किताब का क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रियांशी पढ़ के बताए। अब देखो क्या बोला उसने कहा 3 चार्टेड अकाउंटेंट हैं। अगर किसी बच्चे के पास ऑनलाइन, जो बच्चा इसको देख रहा है उसके पास टीएस की किताब है, तो बेटा पेज नंबर 1.59 और इलिस्ट्रेशन नंबर 57 है। और अगर कोई देख रहा है ऑनलाइन और उसके पास किताब नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ बता रहा। तो 3 चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ए, बी और सी। किसी को कोई डाउट? और ये प्रॉफिट को किस रेशो में शेयर करते हैं? 3:2. कोई डाउट? आगे ये देखो गारंटी मिल गई। किसको गारंटी मिल गई? सी को। सी को क्या मिल गई बेटा? गारंटी कि तुझे कम से कम कितने पैसे मिलेंगे? 30,000 रुपए तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। धरती फटे, आकाश फटे, 30,000 रुपए तुझे मिलने हैं तो मिलने हैं। आगे जी। बी ने गारंटी दे दी। बी ने क्या दे दी? गारंटी दे दी। बताओ भाई, यहां तो सभी गारंटी दे रहे। बी गारंटी दे रहा है ग्रॉस फीस अर्न करके दूंगा। कितनी देगा अर्न करके? मतलब कि मिनिमम कितनी? 50। वेरी गुड, क्या बात है। कौन है बेटा आप? कौन हो? नया बच्चा है? पहली क्लास में बच्चे ने अपना रंग रूप दिखा दिया। इतना इंटेलिजेंट बच्चा आया हमारी क्लास में। कोई नहीं, ये इसने ग्रॉस फीस की गारंटी दे दी है भाई। और बोलो आगे। कह रहा है प्रॉफिट जो हुआ है आपका, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,50,000 रुपीज। बस
वाई ने ग्रॉस फीस अर्न की है कितने? 32,000। बस क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो बेटा इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आ सकता है। एक बार दोबारा से सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ABC 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ABC नहीं, XYZ। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये नीचे ये Y की जगह ये जो हमने लिख दिया था, जो ये हमने Y लिख दिया था, इसकी जगह क्या होगा? ये B। ठीक है जी। देखो जी ध्यान से। तो ABC 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 3:1 की रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। C को गारंटी दी गई है कि तुझे 30,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बताया किसने गारंटी दी है, तो क्या मानेंगे? A और B ने मिलकर इसे गारंटी दी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बेटा किस रेशो में अगर कोई डेफिशिएंसी आई तो A और B किस रेशो में शेयर करेंगे? नहीं, आप इस रेशो को हटा दो, कितनी रेशो रह गई? 3:2। बस करना क्या है, इसको हटा दो, जो रेशो रह गई उसमें ये बेयर करेंगे। समझ में आया या नहीं? तो ये करेंगे बेटा A और B 3:2 की रेशो में। किस में करेंगे? 3:2। समझ में आया या नहीं? कैसे निकाला 3:2? सर वो गिवन है, C को हटा दो, बाकी जो बच गई। ठीक है भाई। इसने भी गारंटी दे दी B ने कि मैं ग्रॉस फी अर्न करके दूंगा, कम से कम 50,000 रुपए तो कमा के दूंगा इस साल के। ठीक है। प्रॉफिट हुआ साल में 1.5 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1.5 लाख रुपए का। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का हुआ है, B ने कितनी ग्रॉस फी अर्न करके दी है? 32,000, जबकि इसने गारंटी कितने की दी थी? 50,000 की। आपको नहीं लग रहा कितना कम अर्न करके दिया इसने? 18,000 रुपए। क्या पार्टनरशिप फर्म को इसने गारंटी दी थी या नहीं दी थी? देखो इस बार पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा था। यस, इस पार्टनर ने किसको गारंटी दी थी? फर्म को। तो यहां पे किसको गारंटी मिल रही है? फर्म को। मैंने कहा था ना, या तो गारंटी पार्टनर को मिलेगी या फर्म को मिलेगी। ये किसका केस है? फर्म का। यहां पे गारंटी किसको मिल रही है? फर्म को। और यहां पे गारंटी पार्टनर को भी मिल रही है। पार्टनर को कितने की मिल रही राजीव? 30,000 की। और फर्म को कितने की गारंटी थी? 50,000 की। जबकि यहां पे अर्निंग कितनी की है? 32,000। तो आपको नहीं लग रहा कि फर्म को मिस्टर B 18,000 रुपए और देंगे? और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म ने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, हमारी पार्टनरशिप फर्म ने कितने का प्रॉफिट अर्न किया बेटा? 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। वो प्रॉफिट 18,000 रुपए से कौन बोला ऐड होगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? 18,000 रुपए से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यस और नो? तो देखो जी क्या करेंगे हम। मैं अगर 12वीं क्लास का पेपर देने जाऊं तो देखो मैं कैसे करके आऊंगा तमीज से। वर्किंग नोट नंबर 1, फिर मैं लिखूंगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ₹1,50,000। एनी डाउट? B gives guarantee of gross fees ₹50,000 and B earns gross fees ₹32,000. Hence, deficiency of ₹50,000 माइनस
32,000 कितना आ गया 18,000। तो 18,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है वो कौन पे करेगा बी। तो 20 pays to the firm rupees 18,000। यस और नो। ये वर्किंग नोट है बेटा आपका 2। सॉरी ये तो 1 ही चल रहा है अभी, ये तो 1 ही चल रहा है अभी वर्किंग नोट। समझ में आया? कोई डाउट? तो फिर आप लास्ट में लिखोगे नाउ नेट प्रॉफिट कितना 1,50,000 प्लस 18,000 कितना हो गया 1,68,000। क्या बात है, आज सारे ही मुनीम बने बैठे। सर कैलकुलेशन बड़ी आसान थी, समझ में आया या नहीं? ठीक। इसके बाद बनेगा बेटा वर्किंग नोट नंबर 2। 2 में किसको गारंटी मिली है सी को। सीज गारंटी ऑफ प्रॉफिट हाँ जी रुपीस कितना 30,000 रुपीज। तो देखो आपका एग्जाम में क्या स्टेप होगा। स्टेप 1 कैलकुलेट प्रॉफिट। ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि कैलकुलेट करना प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया 1,68,000 रुपीज का हो गया प्रॉफिट। स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूट। क्या करो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। किसको डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें रेशो में। और वो कौन सी रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:1। आ गई बात समझ में? चलो ए बी और सी 3/6 2/6 1/6 1,68,000 1,68,000 1,68,000। बोलो बेटा कितना कितना है? वेरी गुड 84,000। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। 36,000 24,000। वेरी गुड क्या बात है। अब बताओ सी को गारंटी कितनी थी। सी की गारंटी कितनी थी सर 56,000 आएगा 36 की जगह। फिर क्यों बोला आपने? अच्छा 56। फिर बच्चा कोई ऑनलाइन देखेगा वो कहेगा सर को कैलकुलेशन भी नहीं आती। आ रही बात समझ में? 168 आ रहा है सर टोटल 164 आ रहा है। वही तो क्या यार नालायक बच्चे मिले हैं क्या मेरे को। 6 से डिवाइड करके जो बताई थी ना ये भी 16 राजीव तू क्या कर रहा है? 8 आएगा सर 28,000 होगा। तुम बोल कैसे देते हो? नालायक बच्चे 28,000। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बेटा इसको गारंटी कितने की मिली थी 30,000 की। कितने की डेफिशिएंसी हो गई? डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट 2,000। अब ये 2,000 रुपए कौन बियर करेगा? ए बी। किस रेशो में 3:2। अच्छा यार ए बी करेंगे ए और बी 3:2 3:5 2:5 1200 रुपये ये और 800 रुपये ये निकाल लोगे ना 1200 800। तो बेटा इसमें से माइनस कर दो 1200 और इसमें से माइनस कर दो 800। बता बेटा ये कितना कितना आएगा? 55,200 और ये तो प्लस होना है। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? अब बेटा आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट ये डेबिट, और यहां पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट तो हमारा 1.5 लाख का था, और 20 कैपिटल, 20 से हमने पैसे ले लिए, किस चीज के पैसे, ग्रॉस फीस के। कितने पैसे ले लिए आपने, 18,000। यहाँ पे लिख लेना वर्किंग नोट नंबर 1 इसके लिए। तो ये टोटल कितना, 1,68,000। तो ये भी टोटल 1,68,000। अब इस साइड आ जाएगा प्रॉफिट, इस साइड क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अपने पास रखना, कॉल आए तो साइलेंट कर देना साइड से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट ए को, बी को और सी को, तो आप यहां पे देख के बताओ ए को कितना मिल रहा है, कहां गया, ए को मिल रहा है 82,800। तो दो तरीके लिखने के, या तो इस तरीके से लिख के माइनस करके दिखा दो, ठीक है, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। ऐसे अगर आप दिखाते हो तो आपको ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आप रफली निकाल लेना इसको, ठीक है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो 84,000 में से कितने माइनस, 1200, कितना आ जाएगा, 82,800। बी में कितना है, माइनस में 800, कितना आ जाएगा, और सी में कितना था, 28,000 प्लस 2,000, 30,000। ये टोटल करके देख लो, यही आ रहा होगा। सोल्यूशन चेक कर लो, यही आ रहा होगा। समझ में आया या नहीं, पक्का, कोई डाउट। तो ये बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप करेंगे, बट उससे पहले नोट करना है क्या, इसे नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं उसमें कर दूंगा। टेक्नोलॉजी का यूज करो। अब मैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन लेता हूं, सबसे खतरनाक क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये एक क्वेश्चन सारी पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व कर देगा, सारी, एक क्वेश्चन। बेटा इससे पहले हम लास्ट क्लास में डेढ़ घंटा पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं। अब पास्ट एडजस्टमेंट की दूसरी क्लास है, पास्ट एडजस्टमेंट की दूसरी क्लास है। एक मिनट, ये